भूखा रखा, नशीला इंजेक्शन दिया, पत्नी का अश्लील वीडियो बनाकर लाखों की ठगी करने का आरोप लगा। अपनी ही पत्नी ने पति पर लगाया बलात्कार का आरोप। कई बार अप्राकृतिक तरीके से रेप करने का पत्नी ने पति पर लगाया आरोप। पति और उसके साथी पर पत्नी ने जबरन देह व्यापार का लगाया आरोप। कानपुर की यह कहानी आपको झकझोर कर रख देगी, क्योंकि यह ऐसी कहानी है जो दिल दहला देने वाली है। दरअसल कानपुर कमिश्नरेट में शनिवार को एक विवाहिता ने पुलिस आयुक्त कार्यालय में आकर मुलाकात करी और उसने ऐसा भयावह आरोप लगाया कि सभी के रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल पीड़िता ने अपने पति, सास और एक अन्य व्यक्ति पर बलात्कार, जबरन देह व्यापार कराने, मारपीट, गर्भपात कराने और जानलेवा हमले के गंभीर आरोप लगाए हैं। जानकारी के मुताबिक वर्ष 2012 में शादी के बाद पीड़िता को पता चला कि पति ने अपनी जाति छिपाई थी। आरोप है कि पति सूर्यकांत और उसकी मां उसे नशीला इंजेक्शन दे कर देह व्यापार के लिए मजबूर करते थे। विरोध करने पर उसको पीटा जाता था, भूखा रखा जाता था। पति ने उसके ही अश्लील वीडियो बनाकर लाखों की ठगी भी की है और वीडियो वायरल करने कर और बेटा को छीनने की भी धमकी देता था। लगातार इसके बाद पीड़िता ने आवाज उठाई, लेकिन हद तो तब हो गई जब पीड़िता ने बताया कि कई बार अप्राकृतिक तरीके से भी उसके साथ रेप किया गया। गर्भवती होने पर 5 माह के भ्रूण की हत्या कर दी गई। सवाल सबसे गंभीर यह है, आरोप है कि 13 अप्रैल 2026 का पीड़िता के मुताबिक पति सूर्यकांत अपने दोस्त एसके जायसवाल के साथ घर आता है, शराब पी और पीड़िता को जायसवाल से संबंध बनाने के लिए कहता है। मना करने पर पति बच्चे को उठाकर कमरे के बाहर चला जाता है और दरवाजे को बंद करता है। उसके बाद आरोप पीड़िता ने यह लगाया कि एसके जायसवाल ने पूरी पेमेंट की है कहकर उसके साथ बलात्कार किया। बाद में पति ने तड़पाते हुए अप्राकृतिक तरीके से उसका शोषण किया। सुबह तक मारपीट कर मुंह में शौचालय सफाई वाली एसिड की बोतल तक डाल दी। पीड़िता ने खुद को कमरे में बंद कर डायल 112 को सूचना दी, जिसके बाद उसकी जान बची है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि पति व सास कई लड़कियों को फंसाकर बड़े पैमाने पर देह व्यापार को धंधा चला रहे हैं। उसके पास उसके सबूत भी हैं, जो कि तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे होंगे। दरअसल पुलिस आयुक्त कार्यालय के अनुसार फिलहाल मामले की जांच के आदेश तो दे दिए गए। पीड़िता ने सुरक्षा और त्वरित न्याय की भी गुहार लगाई है। पति मेरे से जबरदस्ती लोगों के साथ अपने मतलब कि मिलने वाले दोस्त या जो अधिकारी को ऑथराइज करने के लिए शारीरिक संबंध बनाने पे जोर करते थे, जबरदस्ती कराते थे, जो कि मेरी मर्जी नहीं होती थी तो ऑब्जेक्शन करने पे मारते भी थे। और ज़्यादा अगर मैं कुछ स्टेप करूँ तो मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे करके मेरे परिवार मुझे फंसाने की धमकी देते थे और मुझसे झूठ बोल के उन्होंने शादी करी। हम लोग का प्रेम विवाह हुआ था। मैं ब्राह्मण हूँ, वो एससी के कास्ट के हैं, तो जिससे उन्होंने मेरी फैमिली के ऊपर एससी एसटी का कई बार मुकदमा भी किया, जिसमें हालांकि वो कोर्ट के द्वारा ये हुआ कि कुछ हुआ नहीं उसमें, लेकिन इस तरीके से वो दबाव में हर वक्त लेते हैं। अब तो मेरा बच्चा भी 6 साल का होने को आ रहा है, तो बच्चा बड़ा हो गया। मैंने अभी भी उनको ऑब्जेक्शन किया, अभी 13 अप्रैल की बात है। मैंने कहा देखो ये सब काम ठीक नहीं है, मुझे नहीं करना है। और इस तरह से वो और भी लड़कियों का मतलब कि बुलाते हैं, मिलवाते हैं, और जो नहीं मानता उनको यहाँ तक कि वो क्या बोलते हैं, गोगो होता है, और वो जो चीज़ें होती है वो सब भी चीज़ें देते हैं, वो भी मेरे पास की सब है। हाँ, जिससे कि वो उत्तेजित हो, काम करे, सेक्स की गोलियां वगैरह सब कुछ वो अवेलेबल अपने पास रखे हैं, उनके घर में है। अगर जांच की जाएगी सब मिलेगा। इसके बाद 13 तारीख को मेरे साथ जबरदस्ती मतलब कि करने के लिए कहा गया। उसमें क्या नाम है, 7 बजे शाम की बात है, एसके जायसवाल बंदा है, उसको बुलाया उन्होंने, साथ उन लोगों ने ड्रिंक पी। उसके मेरे मना करने के बाद उन्होंने कहा कि अगर तुम नहीं मानोगी तो तुम्हें भी और बेटे को भी, दोनों को, दोनों हम क्या कहते, काफी दिन भूखा भी रखेंगे, घर के अंदर बंद कर देंगे, यहाँ तक तुम्हारी मदद के लिए कोई दौड़ के आ भी नहीं पाएगा। वो गेट में बंद कर लेते थे। उसके बाद आप किसी से भी मदद नहीं मांग सकते। और रात भर समझ लीजिए मना करने के बाद, उस वक्त तो मेरे साथ उन लोगों ने जबरदस्ती करा ली। और उसके बाद जब वो चला गया बंदा, उसके बाद मेरे पति ने मुझे खूब मारा ऑब्जेक्शन करने पे, जिसपे मैंने 112 डायल करी 14 तारीख के सवेरे के आसपास।
तो पुलिस मुझको वहां से निकाल के, वो वीडियो भी उन लोगों के पास है, पुलिस के पास, कि वो गेट कैसे तोड़ के, वो दीवार तोड़ के मुझे बाहर निकाल रहे थे कि मैं किसी से किसी की मदद ना मांग सकूं। फोन उनका मैं लेकर आई, फोन में बहुत सारे सबूत है, सारे एविडेंस है, जिसको इन्होंने अभी डिवाइस को लॉक कर दिया है कि जिससे कि मैं किसी को सबूत उनका दे ना पाऊं। आदित्य साहब ने कहा एसएसपी साहब को ये सारी बात बताई, ये सारे मैंने वो स्क्रीनशॉट्स भी दिखाए लोगों से बात करते हुए, लड़कियां आगे फॉरवर्ड करते हुए, तो उन्होंने कहा कि इसकी जांच करने के लिए आपके थाने में भेजेंगे। अगर आपकी कार्रवाई नहीं होगी तो क्या करेंगे आगे? अगर वो कार्रवाई नहीं करेंगे तो मेरे पास मरने के अलावा कुछ बचा नहीं, क्योंकि मेरा बच्चा बड़ा हो चुका है। अब मैं इस दलदल में नहीं रहना चाहती, मैं बहुत प्रताड़ित हो चुकी हूँ। आज से नहीं, वो बंदा मुझे हर बार, क्या नाम है आपका? विशाखा। आपके पति? सूर्यकांत सिंह, थाना चकेरी पड़ता, सनी गवा। कहने को वो इंश्योरेंस का काम करते हैं, लेकिन इंश्योरेंस के माध्यम से वो ये भी काम करते हैं। हाँ, देह व्यापार का काम करते हैं, सेक्स रैकेट का। उनके यहाँ उनकी बहनें, उनकी माँ, ये मतलब पुश्तैनी गाँव में पहले श्यामनगर में होता था, अब फिर वो सनीगवा वहाँ पे चला गया, भावानगर में। तो क्या चकेरी